हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती आपकी चल रही है और 69,000 शिक्षक भर्ती में एक पे एक नया पेज आता जा रहा है। सबसे पहले आपको निकाला गया जिसके प्राप्तांक या पूर्णांक में दिक्कत थी, उन्हें रोका गया सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक नया पेज आया आय और मूल और जाति का, मूल और जाति का। उसके बाद आपने देखा मूल जाति के आने के बाद एक नया पेज फिर से आया कि किसी के नाम में दिक्कत है या उसके पिता के नाम में दिक्कत है तो भी उनको रोका गया है। अब मतलब ये हो गया साफ कि जिनकी थोड़ी भी दिक्कत है उनको भी रोका जा रहा है। अब बात आ जाती है कई एक, तो यहाँ पर हम इसी तरह की कई एक इन्फॉर्मेशन आपको लेके आए हैं यहाँ पे। पहली चीज़ ये है कि आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप पे ये इन्फॉर्मेशन आपको भी मिलती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो होने चाहिए 2010 से लेकर के 2022 12 2018 से मध्य के, ठीक है। अब आपने देखा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो ऑफलाइन थे उस टाइम, तो उनके लिए देखिए यहाँ पर एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन ये आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। दिखा देता हूँ, ये आदेश जारी हुआ था 1/8/2019 को, जब ये ऑनलाइन किए गए थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो ये है, उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत परिषद द्वारा परिषद की वेबसाइट ये था bor.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक प्रमाण पत्र का सत्यापन को बंद करने का निर्णय लिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर 1 अप्रैल 2015 से पूर्व में निर्गत जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन की आवश्यकता होती है तो उसका सत्यापन संबंधित जनपद जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा अपने अभिलोकों से किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखा, तो जिनके बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं यानी 1 अप्रैल 2015 से पूर्व के हैं तो वो यहाँ से अपने करा सकते हैं। उसके बाद आपने देखा इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लेके आया हूँ कि जो आपने अब तक नहीं देखी थी वो देखने को मिलेगी गोंडा में। गोंडा में क्या हुआ है, देखो किस किस रीजन से रोका गया है। जाति व निवास प्रमाण पत्र था 16/5/2020 का, यानी 16 मई 2020 का था, इसलिए रोका गया। जाति प्रमाण पत्र था इनका, दूसरा कैंडिडेट था उनका था 9/3/2020, मतलब 9 मार्च 2020 का था। स्नातक 2002 एवं 2003 में संस्थागत, तो ये छोड़िए। ये देखिए यहाँ पे पिता के नाम में भिन्नता होती, इसलिए इनको रोका गया है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे हैं, जाति व निवास प्रमाण पत्र 20/5/2020 का निर्गत है, इनका भी स्नातक पूर्णांक में भिन्नता है, इनका जाति निवास प्रमाण पत्र 16/5/2020 का है। ऐसा एक नहीं, देखो निवास प्रमाण पत्र 19/5/2020 का है, निवास प्रमाण पत्र 13/9/2020 का है, निवास प्रमाण पत्र 16/5/2020 का है, निवास पत्र 10/5/2020 का है, निवास प्रमाण पत्र 8/5/2020 का है। और ये देखिए इनकी जाति यहाँ पर लिखा है, जाति 20/6/2020 का है, निवास प्रमाण पत्र 20/9/2020 का है, 19/8/2020 का है। निवास प्रमाण पत्र का देखो 18/5/2020 का है। हाई स्कूल के अंकों में भिन्नता थी, यहाँ पे देखो जाति प्रमाण पत्र के नाम पे निकाला गया है। और ये लास्ट में देख रहे हैं आप निवास प्रमाण पत्र, ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरह कैसे निकाला गया है, इनको देखो एक एक करके समझ लीजिएगा। टेट का अनुक्रमांक ऑनलाइन आवेदन पत्र में इतना था, जबकि इस अंक पत्र में इतना निकला। बीटीसी की अनुक्रमांक के स्थान पर तृतीय सेमेस्टर का अनुक्रमांक अंकित है, तो यानी अनुक्रमांक में दिक्कत है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पूरा रोल नंबर में दिक्कत है तब भी है। आवेदन पत्र बीएड में अंक पत्र का क्रमांक में दिक्कत है, इसलिए निकाल दिया गया। हाई स्कूल के विवरण में आपने देखा प्रमाण पत्र क्रमांक में भिन्नता है, हाई स्कूल के प्रमाण पत्र क्रमांक में भिन्नता के आधार पर देखिए क्रमांक पत्र में भिन्नता के आधार पर निकाले जा रहे हैं। तो आपने क्या देखा, ये कोई मेरिट को प्रभावित नहीं कर रहा ना, क्रमांक पत्र, अंक पत्र क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक। उसके बाद देखिए एक और दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया था, ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक जनपद का नाम चित्रकूट था अंकित किया था, जबकि इनका जनपद गोरखपुर है, मतलब इन्हें गोरखपुर के थे लेकिन इन्होंने चित्रकूट अपना स्कूल लेना चाहा तो इनको रोक दिया गया। जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 4/10/2007 का था, इसलिए इनको बाहर किया गया है, मतलब रोका गया है, अनुपस्थित हैं ये। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आज, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर टेट का क्यों। मैं टेट का बता रहा हूँ, टेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर यूपी टेट 2018 का आपका, चाहे आपके नंबर बड़े हैं चाहे कम हुए हैं चाहे उतने ही रहे हैं, ठीक है। टेट 2018 पूरी तरह से वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा में वर्ष 2018 के टीईटी अंक पत्र प्रमाण पत्र के ऐसे प्रकट जिसमें प्राप्तांक में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 19/12/2018 एवं दिनांक इतने के अनुपालन में संशोधन हुआ है के अतिरिक्त कोई अन्य विसंगति नहीं है तो निम्नानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। मतलब इसके अलावा
अगर कोई दिक्कत नहीं है, विसंगति नहीं है, तो उन्हें आगे प्रोसेस में लें और उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करें। ठीक है, तो ये था। अब आइए एक नई न्यूज दिखाते हैं हम झांसी में। झांसी में क्या हुआ है देखो। झांसी में भी ये जो कार्यभार दिया जा रहा था, मतलब विद्यालय आवंटन चल रहा था, उसका है। उत्तर के संबंध में आपको निर्देश किया जाता है कि नवनियुक्त अध्यापकों को कार्यभार ग्रेड कराने के फलस्वरूप उनके समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज एवं अन्य अभिलेखों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान करने के उपरांत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सहित कार्यभार ग्रेड कराना सुनिश्चित करें। साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है कि नवनियुक्त अध्यापक के निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दिनांक 20/12/2018 तक निर्गत संलग्न करना सुनिश्चित करें। यदि किसी अध्यापक के जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दिनांक 20/12/2018 के उपरांत संलग्न किए गए, मतलब 20/12/2018 के बाद के हैं, तो उनका नाम, पिता का नाम उल्लेख करते हुए सूची तत्काल अधोस्ताक्षरी का मतलब क्या होता है, जो वहाँ का मेन लीडर होता है उसके आदेश के अनुसार, मतलब उसके साइन होते हैं ना, जैसे हमने कहा डाइट पे लगता है तो डाइट के प्राचार्य के साइन होते हैं, तो जो लीडर होता है मतलब वहाँ का, उसके आदेश, उसके हस्ताक्षर के साथ उपदल कराना सुनिश्चित करें। मतलब उसका जो डेटा है उनका नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है, ऐसा लिख करके उसे बाहर चिपका देना है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये आप देख रहे होंगे झांसी का है बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो आपने एक चीज़ तो देख ली, यहाँ पर अब आपको ज़रूरत है बहुत ही अलर्ट रहने की, क्योंकि ये चीज़ें जो आपने देखा कि पहली बात तो ये है, जो मूल और जाति हैं वो कहीं भी आज से पहले ऐसा नहीं हुआ कि आपका जो मांगा गया हो उतने के अंदर गांधा गया हो। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़ एक और बता दूं कि जो छोटी छोटी गलतियां हैं मानवीय भूल के कारण रोका जा रहा है, तो ये भी गलत है। अगर आप एक साथ बने रहेंगे, एक साथ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इस ग्रुप पर एक साथ बने रहिएगा, और जब जरूरत पड़ेगी उसके बाद एक जो सही कदम होगा वो उठाया जाएगा। ठीक है।